बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तो दुखद घटना हुई एरोप्लेन की, और उससे पहले एकादशी तिथि पर जो है 5 दिन पहले जो बच्चा जो है, आपने सभी ने देखा कि ईस्ट में जब वो हनीमून के लिए गए तो क्या हुआ। दोस्तों, दिस इज एन यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी या डोमेस्टिक वायलेंस, एस्ट्रो क्राइम, इसे हम एस्ट्रो क्राइम भी कह सकते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल पे 2019 में ऐसी वीडियोस डाली थी जहां पर कि मैंने एस्ट्रो क्राइम की बात करी है। जैसा कि वीडियोस में न्यूज में आ रहा है कि मंगलिक नॉन मंगलिक की मैरिज होने से यह दुर्घटना घटी, क्योंकि एक पार्टी को पता था कि ऐसी सिचुएशन है तो उसका उन्होंने इस तरह से अब्यूज किया। तो ये मिस यूज है, ये अच्छा यूज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी नॉलेज का शुभकारी यूज नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं बहुत पहले होती ही रही है, सदा से होती रही है। एस्ट्रोलॉजी नॉलेज का या सितारों की ग्रहों की नॉलेज का घर परिवार की महिलाएं या घर परिवार के लोग उठाते रहे हैं। इनमें से एक बहुत कॉमन कहा जाता है, वो जो है कि कोख बंदवादी है। ठीक है, कि महिला की कोख बनवा दी ताकि उसके बेबी ना हो। तो आप मेरे चैनल पे जाके, मैं एक का यहाँ पे रेफरेंस भी डाल दूंगी, और मेरे चैनल पे जाके आप डोमेस्टिक वायलेंस की विमेन गर्ल चाइल्ड फिटिसाइड, मेल चाइल्ड फिटिसाइड, और इसी तरह से जो हमारे यूथ हैं, हमारे घर के बेटे हैं, उनके अधिकारों का हनन, उनके कॉन्जुगल राइट्स का हनन। तो उस समय भी मैंने जो है पुरुष आयोग की भी बात करी है, बहुत सारी लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे मैंने बात करी है, तो आप वहां जाके वीडियोस देख सकते हैं 2019 में। और दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं ये हमेशा से हमारे समाज में घटती रही हैं। पहले ये घटनाएं महिलाओं के प्रति, बहुओं के प्रति ज्यादा अत्याचार की होती थी कि बहू को जो है वो दहेज के रूप में मार दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी, या पहले जो है उसके जो ऑयल के, मिट्टी के तेल के जो स्टोव जला करते थे, तो मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी जाती थी और ये कह दिया जाता था कि जी आग में जल गई, जो स्टोव जो है बस्ट कर गया या कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसी भी बहुत हत्याएं रही हैं, और इन सभी हत्याओं में 1995 में एक जो है तंदूर कांड रहा, जिसमें कि आपस में डोमेस्टिक वायलेंस झगड़ा होने की वजह से पति ने जो है पिस्टल चला दी और महिला की हत्या हो गई। और उसके बाद में जो है वाइफ की हत्या होने पे नैना साहनी केस बहुत जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो उन्होंने अपने ही रेस्टोरेंट में, कनॉट प्लेस में, उस बॉडी को जलाने की कोशिश करी, और वहां पे जब ऊंची लपटें उठी तो ये तंदूर कांड जो है वे लाइमलाइट में आया था। और उस समय ज्यादा टीवी होते थे, तो फिर ये ऐसा पूरा आया था पब्लिक में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब चाहे बात हो सोनम की, चाहे बात हो मुस्कान की, चाहे बात हो जो महिला थी हमारी, उसने अपने 4 साल के बेटे को इसलिए गोवा में ले जाकर के हत्या कर दी कि क्योंकि उसका पिता जो है वो बहुत खुश होता था उससे मिलकर। मैडम सेठ, सूचना सेठ। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये मजबूर करता है कि हम सोचे कि हमारा आज का समाज, हमारा देश की जो हमारी रीत रिवाज है, वो आज हम कहाँ जा रहे हैं, और समाज कितनी बुरी तरह से जो है प्रभावित हो चुका है। क्रिमिनल, सिनिकल, सैडिस्ट एटीट्यूड, एंड स्पेशली ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अब महिलाएं इन कैरेक्टरिस्टिक से इक्विप हो गई हैं और इनका दुरुपयोग कर रही हैं। तो बात आई कि मंगलिक या नॉन मंगलिक की। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ज्ञान है, पहली बात तो ये भी बात निकल करके आई कि वह बच्ची शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी घर वालों ने शादी कर दी। अब इससे पता चलता है कि उनके माता पिता भी बराबर के जिम्मेदार। और देखिए, इस समय में जिस तरह का मीडिया में आ रहा है कि उसने जो है हत्या करी है या नहीं करी है, या वो हिस्सा थी या नहीं थी। दोस्तों, जब वहां की पुलिस ने सिद्ध कर दिया है कि वह महिला अपने पति के उस हत्याकांड में थी,
तो फिर अब ये कहना, और स्पेशली जब उसकी अपनी सास से बात हुई है तो उसने कहा कि वो एकादशी का व्रत रख रही है। आप इमेजिन कीजिए, तो क्या उसे बख्शा जाना चाहिए? क्या है ये? जिसका पति की हत्या हो गई उसे कोई दुख नहीं है उस बात का। तो उसके वहां ये अब कहने से कि कोई खुद आकर के सबूत भी दे दे कि वो नहीं, वहां पर नहीं थी, वहां थी, फोटो दिखा दे, कुछ भी कर दे, तो क्या ये मान लेना चाहिए? क्या उसे माफ कर देना चाहिए? और जैसा कि आ रहा है वीडियोस में कि जो उसने कहा कि उसे तो मरना ही था, कि ड्यू टू द मंगल। तो आपको क्या पता? तो क्या अब उसके माता पिता फांसी नहीं चाहेंगे सोनम के लिए? तो सोनम की भी तो जान जा सकती है। ये विषय बहुत ही सीरियस है, गंभीर है। इसको उतनी ही गंभीरता से हमारे मीडिया पर्सन्स को भी समझना चाहिए और हमारे समाज को भी इस पे चिंतन मनन करना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन कर देना, पुरुष आयोग की मांग कर देना, उससे ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। और उससे पहले आपने देखा कि जो नेवल ऑफिसर थे उनकी भी हत्या, और उनको डिब्बे में कैसे बंद कर दिया। और कितने ही बच्चों के, हमारे यूथ के वीडियोस आए हैं कि उन्होंने दुखी होकर के महिलाओं द्वारा, वाइफ द्वारा, पत्नी द्वारा टॉर्चर करने पर, इन लॉज द्वारा टॉर्चर होने पर सुसाइड कर लिया है। तो हम किधर जा रहे हैं? हमारी सोच को, हमारे समाज को सोचना होगा, अपनी बेटियों को समझाना होगा। देखिए, इससे साफ जाहिर है कि उसके माता पिता की अपब्रिंगिंग में कुछ कमी थी, या उनके परिवार में तंत्र मंत्र या इस तरह की चीजें अपनाई जाती। देखिए, हमारे सभी सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स जानते हैं कि तंत्र मंत्र की विधा क्या है और ये किस तरह से होता है। और स्पेशली बात आई कामाख्या माँ के दर्शन करने की, तो दोस्तों एक वीडियो मेरी अलग से भी आ रही है कि क्या एस्ट्रोलॉजिकली या स्पिरिचुअली या सोशली क्या ये शुभकारी है कि कोई भी नव दंपति जो है वो मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान पे दर्शन करने जाए या पिकनिक मनाने जाए? क्या यह औचित्य है? वो वीडियो अलग है, वो भी देखिएगा आप लोग। दोस्तों, ये देखिए, खाली बात यहाँ पे सिर्फ ग्रहों को लेकर के नहीं होती है कि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ आपने देखा और उपाय देखे और आपने उपाय फॉलो कर लिए। ये आपको, आपकी कॉन्शियस को एलिवेट करने का भी एक माध्यम है। आपको वह भी सोचना होगा और आप सभी को चिंतन मनन भी करना चाहिए ऐसी समस्याओं पर भी। तो आइए बात करते हैं कि जैसे मंगल की बात है, अगर मंगल और नॉन मंगल की, तो दोस्तों हमारे पास पत्रियां आती हैं, बहुत ही ऐसी पत्रियां हैं कि जहां पर मंगल के कारण लिखा हुआ है आचार्यों द्वारा उनकी पत्री में कि दो विवाह के योग हैं, लेकिन नहीं हुआ। एक ही विवाह है और उसी विवाह को 40-42 साल हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे, किसी को 30 साल हो गए हैं, किसी को 28 साल हो गए हैं। ऐसे बहुत ही हमारे पास पत्रियां हैं। इवन हमारे कई एस्ट्रोलॉजर महिलाएं भी इस बात को मानती हैं कि उनकी जो मैरिज है वो मंगलिक नॉन मंगलिक की मैरिज है, लेकिन फिर भी शादियां खूबसूरती से चल रही हैं। बात है योग की, वो एक योग है। आप उस योग को अपने प्रेजेंट कर्मों से आप उसे मिटा सकते हैं, आप शुभ कार्य कर सकते हैं। और आपको तो प्राउड होना चाहिए, हम भारतवासियों को तो इस बात को समझना ही चाहिए। क्या आपने वो कहानी नहीं सुनी कि राजा की रानी ने जो है व्रत करके यमराज के हाथों से भी छुड़ा लिया था अपने पति को? क्या आप उससे अनभिज्ञ हैं? तो बात है मंगल, तो मंगल के उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि कुंभ मेला होता है। और मंगलनाथ जी का मेरी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। भात पूजा, कि जहां पर भी मंगल डेबिलिटेटेड है, कमजोर है, वीक है, नीच राशि में है, तो वहां पर मंगलनाथ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे उपाय हैं जो कि किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, इसको मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। हमें जागना होगा, समझना होगा, हमें बूझना होगा और अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को डोमेस्टिक वायलेंस से, एस्ट्रो क्राइम से बचाना होगा। थैंक यू, लव यू।